नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप देख रहे हो डू यू नो चैनल। आज के फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में डॉलर किसे नहीं पता, सबको पता है। और हमें ये भी पता है कि डॉलर की कंपेरेटिव में अपने इंडियन रुपीस की वैल्यू बहुत कम है। लेकिन हाल ही कुछ दिनों में कुछ ऐसे इवेंट दिखाई दिए जिससे सीख लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई अपने इंडियन रुपीस को दुनिया के सामने डॉलर के ऑप्शन में पेश कर रहा है। और इसकी शुरुआत हुई है रशिया एंड श्रीलंका के साथ होने वाले ट्रेड से। सुना है अभी सारा ट्रेड सेटलमेंट से रुपीज में होगा। और तो और श्रीलंका ने इंडियन रुपीज को फॉरेन करेंसी डिक्लेयर करके उसे श्रीलंका में यूज करने की मांग की है। लेकिन अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब करके इंडिया का क्या भला होगा। तो ऐसे ही कुछ सवालों को लेके हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, हाउ इंडिया इज रिप्लेसिंग डॉलर ओवर द टाइम। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के दिन डॉलर के साथ ट्रेड सेटलमेंट होता कैसे है। समझो इंडिया से कोई कंपनी फार्मा रॉ मटेरियल को चाइना से इंपोर्ट करना चाहती है, तो इस सिनेरियो में आते हैं 6 एंटिटी लाइक इंडियन ट्रेडर, चाइनीज ट्रेडर, इंडियन बैंक, चाइनीज बैंक, एक यूएस बैंक जिसमें इंडियन बैंक अपना अकाउंट होल्ड करता है, तो दूसरा यूएस बैंक जिसमें चाइनीज बैंक अपना अकाउंट होल्ड करता है। यहाँ अगर इंडियन ट्रेडर 100 रुपीज का रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाता है तो वो 100 रुपीज पे करेगा इंडियन बैंक को। देन इंडियन बैंक एक्सचेंज रेट को कंसीडर करके अपने यूएस बैंक अकाउंट से कैलकुलेटेड अमाउंट चाइनीज यूएस बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी। और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद विथ कंसीडरिंग एक्सचेंज रेट, चाइनीज बैंक विल डिपॉजिट दिस अमाउंट टू चाइनीज ट्रेडर्स अकाउंट इन चाइना। इस कंप्लीट प्रोसेस में बैंक अपने कमीशन को होने वाले ट्रेड ट्रांजैक्शन अमाउंट से डिडक्ट करती है। और ये सारा बैंक ट्रांजैक्शन साइकिल मेंटेन किया जाता है एक नेटवर्क के द्वारा जिसका नाम है स्विफ्ट। इस पेमेंट नेटवर्क को मोस्टली यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये तो बात हुई डॉलर की। अभी हम देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जगह रुपीज का इंपॉर्टेंस बढ़ाना स्टार्ट किया है। बात है जुलाई 2022 की। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके अकॉर्डिंग अब इंडिया किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ विदाउट डॉलर अपना ट्रेड ट्रांजैक्शन सेटलमेंट कर सकता है, जिसके लिए फॉरेन बैंक को अपना ओस्ट्रो अकाउंट होना जरूरी है। ओस्ट्रो अकाउंट मतलब किसी भी फॉरेन बैंक का इंडियन बैंक में होने वाला रुपये अकाउंट। इस सिनेरियो में अगर इंडियन ट्रेडर 100 रुपीज का रॉ मटेरियल चाइना से मंगवाता है तो वो 100 रुपीज पे करेगा चाइनीज बैंक के ओस्ट्रो अकाउंट में, जो इंडिया में कौन सी भी इंडियन बैंक में हो सकता है। आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन, चाइनीज बैंक विद द कंसीडरिंग एक्सचेंज रेट विल डिपॉजिट कैलकुलेटेड अमाउंट टू चाइनीज ट्रेडर अकाउंट इन चाइना। और इस सारे प्रोसेस में बैंक अपना कमीशन ट्रेड ट्रांजैक्शन से डिडक्ट करेगी। तो दोस्तों ये रहा ट्रेड ट्रांजैक्शन सेटलमेंट विदाउट यूएसए डॉलर। अब हमें वो रीजन समझने होंगे कि ये अल्टरनेटिव क्यों जरूरी है। फर्स्ट रीजन, पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएसए ने रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाने स्टार्ट किए, जिसके अंदर यूएसए ने अमेरिकन बैंक में होने वाले मल्टीपल रशियन अकाउंट को फ्रीज किया, जिसके चलते बहुत सारे नेशन के रशिया के साथ होने वाले ट्रेड ट्रांजैक्शन रुक गए। अगर कोई कंट्री यूएस और यूरोपियन नेशन के फेवर में किसी पॉलिसी को डिनाई करती है तो वेस्टर्न नेशन उस कंट्री के अमेरिकन बैंक अकाउंट को फ्रीज करती है, जिसका एग्जाम्पल रशिया के पहले ईरान और वेनेजुएला बन चुके हैं। सो इसी डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए इंडियन रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म बहुत जरूरी बन जाता है। सेकेंड रीजन, कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस करके एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहती है और एक्सटर्नल कैश फ्लो को अपने कंट्री में लाने की कोशिश करती है। तो दूसरे एंड कंट्री अपने इंपोर्ट्स के लिए अमेरिकन बैंक अकाउंट यूज कर अपना फॉरेन रिजर्व यानी यूएस डॉलर आउटफ्लो करती है, जिसका असर कंट्री के फॉरेन रिजर्व पर दिखता है। इसी की वजह से रूपी सेटलमेंट मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। जैसे सारा ट्रेड ट्रांजैक्शन अगर रूपी में हो तो यूएस डॉलर आउटफ्लो को मेंटेन कर अपने फॉरेन रिजर्व को स्टेबल रखा जा सकता है और सेम टाइम रुपीज का इंटरनेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है। टिल नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 ओस्ट्रो अकाउंट को ऑथोराइज किया है, जिसमें रशिया 12, श्रीलंका 5 एंड मॉरिशियस 1 ओस्ट्रो अकाउंट इंडियन बैंक्स में होल्ड करता है। एज पर द रिपोर्ट रशिया के साथ अप्रैल एंड मई 2022 में हुए इंपोर्ट की वैल्यू लगभग $2.5 बिलियन इतनी रही, जिसका सेटलमेंट इंडियन ओस्ट्रो अकाउंट द्वारा किया गया है। एज पर द ट्रेड एक्सपर्ट, इंडिया रशिया ट्रेड वैल्यू एन्युअली $36 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर इंडिया ये ट्रेड सेटलमेंट इंडियन रुपीज में करता है तो इंडिया $36 बिलियन का अपना फॉरेन रिजर्व सेव कर सकता है। श्रीलंका में चल रहे करंट क्राइसिस के चलते अपने लिक्विडिटी सपोर्ट यानी इकोनॉमी में रिक्वायर्ड कैश फ्लो के लिए श्रीलंका ने इंडियन रुपीज को फॉरेन करेंसी डिक्लेयर कर श्रीलंका में यूज करने की मांग आरबीआई के सामने रखी है। कुछ कंट्रीज लाइक तजाकिस्तान, क्यूबा, लक्समबर्ग एंड सूडान जिनका डॉलर रिजर्व कम है, तो रशिया इंक्लाइन कंट्री लाइक बेलारूस ने इंडिया के साथ रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के लिए बातचीत स्टार्ट करी है। तो दोस्तों ये रहा रूपी ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म का अब तक का सफर। हमें देखना होगा ओवर द टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने करेंसी का इंटरनेशनलाइजेशन कर रुपीस को कितना स्ट्रेंथन कर सकता है।
इस वीडियो में हम यही रुकते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर टॉपिक।